रानी ने मुझे 8 वर्षों की कहानी यूं सुनाई कि बन मंदिर पर अरुणा की निशानदेही पर पुलिस और फौज ने छापा, बल्कि शब खून मारा था। तो दोनों तरफ के कई आदमी मारे गए थे। रानी अपने चंद एक आदमियों के साथ पकड़ी गई थी। मैं और अहमद अली भी पकड़े गए और जेल से भाग आए थे। रानी को बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के सामने पेश किया गया। हर अफसर ने उसे कहा कि वो पूरा इकबाली बयान दे दे तो वो सजा से बच जाएगी, लेकिन वो बयान देने पर आमादा नहीं होती थी। आखिर एक अंग्रेज अफसर ने उसे साफ अल्फाज में बताया कि वो अपने हुस्न और इतने दिलकश जिस्म को ज़ाया ना करे। उस अंग्रेज अफसर ने कहा कि हम तुम्हारे गिरोह को ख़त्म कर देंगे और तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। तुम सज़ा से नहीं बच सकती और सज़ा मौत से कम नहीं होगी। हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर हमारी ये ज़रूरत पूरी कर दोगी तो हम तुम्हें शहजादी बना कर रखेंगे। सोच लो रानी, हम तुम्हें सोचने के लिए बहुत वक्त देंगे। तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि बन मंदिर की जड़ें कहाँ तक पहुँची हुई हैं। मैं मरना नहीं चाहती थी खानू, रानी ने मुझे सुनाया। मैं सिर्फ अपने साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ वफादारी किया करती हूँ। मैंने उस अंग्रेज़ अफसर से पूछा कि वो ज़रा और खुलकर बात करे। उसमें मुझ पर अपना सौदा अच्छी तरह वाज़िया कर दिया। मैंने सौदा मंजूर कर लिया। मैं यहाँ पर यह वाज़िया करता हूँ, शायद पहले भी बता चुका हूँ कि उन दिनों हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ दहशत पसंद गिरोह बन गए थे और उन्होंने तबाहकारी के मुतअद्दिद मुजाहरे किए थे। रेल की पटड़ी के नीचे बम रखकर रेलगाड़ियों को तबाह करने की कोशिश की थी। ये गिरोह रोज़ बरोज़ ज़्यादा ही सरगर्म होते जा रहे थे। दहशतगर्दी में और बम तैयार करने में बंगाली पेश थे। उस वक्त तक मुख्तलिफ अहम जगहों पर बमों के धमाके इतने ज़्यादा हो चुके थे कि अंग्रेज़ों की बादशाही की बुनियादें हिल गई थीं। बन मंदिर दरअसल ऐसे ही दहशत पसंदों का एक खुफिया अड्डा था जो दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा था। इसके अलावा जर्मनी, जापान और रूस के जासूस भी सरगर्म हो गए थे। दहशत पसंद तहरीकों को रूस की पुश्त पनाही हासिल थी, जिनमें पंजाब के दहशत पसंद गिरोह खासी शोहरत हासिल कर गए थे। कर्नल नॉर्थ के मुतल्लिक मैं आपको बता चुका हूँ। उसका ताल्लुक दहशत पसंदों के साथ था और जासूसों के साथ भी। अंग्रेज़ इतनी आसानी से हिंदुस्तान से जाने वाले नहीं थे। उन्होंने गिरफ्तारियां तो बहुत की थीं, दहशत पसंदों को सजाएं भी दी थीं, लेकिन उसे वो शायद काफ़ी नहीं समझते थे। रानी की बातों से मुझे पता चला कि अंग्रेज़ उन्हीं ग्रुपों में से कुछ आदमी अपने हाथ में लेकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। उस अंग्रेज़ अफसर ने रानी से कहा कि वो तमाम निशानदहियाँ कर दे और उन खुफिया गिरोहों के लीडरों को गिरफ्तार करवा दे, तो उसे इंटेलिजेंस में ले लिया जाएगा, जहां वो जासूसों वगैरह को पकड़वाने का काम करेगी। रानी को इस काम की जो उजरत बताई गई वो कम अज़ कम मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। आप ये समझ लें कि रानी को महारानी का दर्जा पेश किया गया था। रानी ये सौदा कबूल कर चुकी थी। इसके नतीजे में एक तो वो तमाम आदमी सूली पर चढ़ गए जो बन मंदिर में पकड़े गए थे। इनके अलावा रानी ने उन तमाम आदमियों और औरतों को गिरफ्तार करवाया जो मुख्तलिफ सूबों में सरगर्म थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ गिरोहों ने जो दहशत पसंद तहरीक चलाई थी उसकी कमर टूट गई। अंग्रेज़ों ने रानी को दिल्ली भेज दिया, जहां इंटेलिजेंस ने उसे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने वालों में अंग्रेज़ औरतें भी शामिल थीं। उन्होंने रानी को सही मायनों में शहजादी से महारानी बना दिया। रानी ने इन 8 बरसों में जासूसों के 3 ग्रुप पकड़वाए थे। अंग्रेज़ों ने उसे अंग्रेज़ी बोलचाल भी सिखा दी थी। रानी जब मुझे अपनी दास्तान सुना रही थी तो मैं सोच रहा था कि अंग्रेज़ इतनी कच्ची कौम नहीं थी कि एक जराइम पेशा औरत पर इतना भरोसा कर लेती और उसे इतना नाजुक फ़र्ज सौंप देती। मुझे मालूम था कि रानी के अंदर कोई पुरस्रार ताकत है जिसका जिक्र उसने मेरे साथ किया था। उस ताकत के जादू के जोर से वो अंग्रेज़ अफसरों पर गालिब हो जाती थी। उसके लिए किसी जासूस को पकड़वाना मुश्किल नहीं था। उसके हुस्न में और उसकी आंखों में कोई ऐसा तासुर था जो सामने बैठे हुए आदमी पर बड़े हसीन आसेब की तरह गालिब आ जाता और उसके सीने से राज निकलवा लेता था। कर्नल नॉर्थ की निशानदेही भी मैंने की थी, रानी ने मुझे बताया। एक अंग्रेज़ अफसर ने इस शक का इजहार किया था कि कर्नल नॉर्थ की कुछ सरगर्मियां खुफिया और मशकूक हैं। उसकी रेजिमेंट मीरठ में थी, लेकिन वो हर हफ्ते रात दिल्ली आ जाया करता था। इंटेलिजेंस ने मुझे कहा कि मैं कर्नल नॉर्थ की दरे पर्दा वो जिंदगी देखूं। नहीं रानी, मैंने कहा, मैं इतना अरसा उसका अर्दली रह चुका हूँ। मेरी मौजूदगी में वो 1-2 दफ़ा ही दिल्ली आया था। मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, रानी ने कहा। उस वक्त तुम उसके पास नहीं आए थे। कर्नल नॉर्थ एक रोज़ दिल्ली आया और रात ऑफिसर्स क्लब में ठहरा। मैंने उसके साथ राहो रस्म पैदा कर ली और सुबह तक कर्नल नॉर्थ अपनी असलियत मुझ पर जाहिर कर चुका था। मैंने उसके मुतल्लिक रिपोर्ट दी। 3-4 रोज़ बाद मुझे बताया गया कि कर्नल नॉर्थ के गिरोह के हर एक फ़र्द की सुराग रसानी का काम मीरठ की मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस को दे दिया गया है। कर्नल नॉर्थ तो बड़ी सख्त और खुश्क तबीयत का आदमी था। मैंने कहा, उस पत्थर को तुमने किस तरह मौम कर लिया था? रानी हंस पड़ी, कहने लगी,
मर्द मर्द के लिए पत्थर हो सकता है, औरत वो ताकत होती है जिसके आगे मर्द सिवाय मोम के कुछ भी नहीं होता। कर्नल नॉर्थ ने अपनी दूसरी कमजोरी भी मुझ पर जाहिर कर दी थी। वो ये थी कि वो मुझे अपने गिरोह में शामिल करना चाहता था। मैंने उसके साथ सौदा तय कर लिया था। उसकी एक कमजोरी ये भी थी कि उसकी बीवी उससे नफरत करती थी। वो औरत की मोहब्बत का प्यासा था। रानी, मैंने कहा, राज की एक बात तो बताओ, तुमने जिंदगी के इतने बरस मर्दों के साथ गुजारे हैं, तुम्हारी रातें उनके साथ गुजरी हैं, इस अरसे में तुमने मटकों के हिसाब से शराब पी होगी। अब तक तुम्हारी जवानी ढल जानी चाहिए थी, लेकिन तुम पहले से ज्यादा हसीन और जवान हो गई हो। मैं कोठे पर बैठने वाली तवाइफ नहीं खानू, रानी ने कहा। मैंने इतनी शराब कभी भी नहीं पी जो मुझे मदहोश कर दे और मैं अपने आप से बेखबर हो जाऊं। मैंने आदमियों को बंदरों की तरह उंगलियों पर नचाया है और अपने जिस्म को महफूज रखा है। मैं उन आदमियों के लिए जिनके साथ मैंने पूरी पूरी रात गुजारी है शराब बनी रही हूँ। ये मेरा कमाल भी था और शराब का भी। तुम ठीक कहते हो, शराब और जिस्मानी लज्जत इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। मैं इन दोनों से हमेशा बचती रही हूँ। सिर्फ तुम एक आदमी हो जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हुई और मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि मैं इंसान हूँ, वरना मैं चुड़ैल हूँ, इतनी हसीन चुड़ैल जिससे कोई बचकर जा नहीं सकता। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने रानी से पूछा। क्या ये जमालुद्दीन अंग्रेजों का जासूस है? नहीं, रानी ने जवाब दिया। ये राज मैं तुमसे छुपा नहीं सकती। जमालुद्दीन मेरा आदमी है, लेकिन जासूसी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। मैंने बन मंदिर की तरह यहाँ भी अपना अलग थलग एक गिरोह बना रखा है। ये हर तरह का जुर्म करने वाले लोग हैं। जमालुद्दीन को जेल से फरार करवाने का इंतजाम मैंने ही किया था और इस मकबरे में उसे मैंने ही बुलाया था। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने पूछा। अंग्रेजों ने जो दर्जा तुम्हें दे रखा है, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं? मैं दर्जों और रुतबों की भूखी नहीं, रानी ने जवाब दिया। मुझ में दौलत का भी लालच नहीं। मालूम नहीं क्या बात है कि मुझे इसी से सरूर हासिल होता है कि जुर्म करूं और जुर्म करवाती रहूं। मैंने तुम्हें बन मंदिर में अपने बचपन और लड़कपन की कहानी सुनाई थी। मेरे अंदर इंतकाम के शोले भड़कते रहते हैं, एक आग सी लगी रहती है। तुम क्यों इंसानों को कत्ल करते फिरते हो? तुम बन मंदिर में क्या लेने आए थे? हाँ रानी, मैं समझ गया हूँ, मैंने कहा। ये ऐसी बातें हैं जो बयान नहीं की जा सकती। मैं गुनाह से बचने की कोशिश करता हूँ तो गुनाहों की दलदल में ही जा गिरता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है खानू, रानी ने कहा, कि मैं तुम्हें पकड़वा सकती हूँ। तुम्हारा हुलिया दिल्ली पहुंच गया था। मैंने जब यह हुलिया सुना तो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये तुम हो सकते हो। मेरा ख्याल था कि तुम पकड़े गए होंगे और तुम्हें फांसी दे दी गई होगी। कुछ शक जरूर था। आज सफ़ेद बुरके में से तुम्हें इस बहरूप में देखा तो मैंने फौरन पहचान लिया कि यह है मेरा अपना खानू। जमालुद्दीन को मालूम नहीं था कि मैं तुम्हें जानती हूँ। उसने तुम्हें भी वहां से उठा दिया। मैंने उससे पूछा कि यह शख्स यहाँ किस तरह आया है। जमालुद्दीन ने कहा कि उसने तुम्हें अपने जैसे किसी गिरोह का आदमी समझकर अपने साथ इस इरादे से रख लिया था कि तुम्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेगा। मैंने जमालुद्दीन से कहा कि इस शख्स को अंदर बुलाओ, यह मेरा अपना आदमी है। तुमने मुझे पकड़वाने की बात की थी, मैंने कहा। नहीं खानू, रानी ने बाजू मेरे गले में डालकर मेरा सर अपने कंधे से लगा लिया और प्यारे से लहजे में बोली, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जब मैं तुम्हें धोखा दूंगी। मैंने बन मंदिर के मुतल्लिक पूरा इकबाल जुर्म किया था और हर आदमी की निशानदेही की थी, लेकिन दो नाम ऐसे थे जो मैं अपनी ज़बान पर नहीं लाई थी, एक मोहम्मद खान और दूसरा अहमद अली। लेकिन रानी, मैं जाऊंगा कहाँ? मैंने पूछा। ये तो इत्तफाक की बात है कि यहाँ मुझे जमालुद्दीन मिल गया और मैंने पनाह ले ली। अब तुमने मेरे लिए ये मसला खड़ा कर दिया है कि मिलिट्री पुलिस ने मुझे जिंदा और मफरूर करार दे दिया है, और कहाँ जाऊँ? क्या तुम मुझे बचा सकती हो? नहीं खानू, रानी ने कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, छुपा सकती हूँ। तुम कुछ दिन यहीं रहो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। क्या तुमने जमालुद्दीन को बता दिया है कि मैं मफरूर जासूस हूँ? नहीं, रानी ने जवाब दिया। बेशक ये लोग मेरे गिरोह के हैं, लेकिन मैं इन पर जासूसी के सिलसिले में एतबार नहीं कर सकती। ये लोग डकैती, राजनी और नौसरबाजी की वारदातें करते हैं। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, इनमें से कोई पकड़ा जाए तो उसे बचाने की कोशिश करती हूँ। तुम भी एहतियात करना कि उसे इशारा तक ना मिले कि तुम्हारा ताल्लुक मीरठ के गिरोह के साथ था। तुम यहाँ क्यों आई हो? जमालुद्दीन के साथ कुछ बातें करनी थी, रानी ने जवाब दिया। कभी कभी आ जाया करती हूँ यहाँ पर। रानी की इतनी ज्यादा बातें सुनकर और उसके पास इतनी ज्यादा देर बैठकर भी मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। कभी ख्याल आता था कि रानी बातें करते करते गायब हो जाएगी और मैं जमालुद्दीन को बताऊंगा कि मैंने अभी अभी एक बदरू के साथ बातें की हैं। खानू, रानी ने कहा, दिल्ली में तुम्हें जानने वाले दो और इंसान हैं। वो कौन? इंस्पेक्टर मंसूर और अरोना, उसने कहा। वो मियाँ बीवी हैं। मैं इतना हैरान हुआ कि कुछ देर मुंह खोले हुए रानी के मुंह की तरफ देखता रहा। इतना ज्यादा हैरान ना हो खानू, रानी ने कहा।
जिंदा इंसान बिछड़ जाते हैं तो किसी ना किसी दोराहे पर मिल ही जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इंस्पेक्टर मंसूर तुम्हें किसी और दोराहे पर ना मिले। वो इंटेलिजेंस में है, एक वक्त था कि मैं उसकी मुलजिम थी, अब हम इकट्ठे काम करते हैं। क्या वो अभी तक इंस्पेक्टर है? हाँ, रानी ने जवाब दिया, डीएसपी होने वाला है। अरुणा के साथ भी तुम्हारी मुलाकात हुई है? मैंने पूछा। होती रहती है, रानी ने जवाब दिया। तुमने उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की? मैंने कहा, वन मंदिर पर छापा उसी की निशानदही पर पड़ा था। उसने घर भेदी बनकर तुम्हारी बादशाही का तख्ता उलट दिया था। मैं बड़े ही भयानक तरीके से उससे इंतकाम ले सकती थी, रानी ने कहा। अब भी ले सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे बख्श दिया है। मालूम नहीं क्या बात है कि मुझे वो औरत अच्छी लगती है। वो नेकी और खलूस का बड़ा ही हसीन बुत है और मैं उसके बिल्कुल उलट हूँ। मैं अपनी दुनिया में नेकी और खलूस को बददियानती और इखलाकी कमजोरी समझती हूँ। कभी कभी मुझे शक होता है जैसे अरुणा में कोई ऐसी ताकत है जो मुझ जैसी औरत को भी अपना गुलाम बना सकती है। वन मंदिर में जो एक बार चला जाता था वो उसी पुरस्रार दुनिया का हिस्सा बन जाता था। वो अपनी असलियत भूल जाता और शैतान का पुजारी बन जाता था। तुमने खुद देखा है खानू, तुम्हें वहाँ की तमाम लड़कियों को देखा था। तुम्हें कोई एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली होगी जिसमें अपने आप को वहाँ मजलूम समझा हो। सब खुश और मुतमईन थी। सिर्फ अरुणा थी जिस पर ना मेरे तलिस्म का कुछ असर हुआ, ना वन मंदिर के जादू का। उसमें कोई ऐसी ताकत थी जो हर किसी में नहीं हो सकती। तुम नहीं मानोगी रानी, मैंने कहा, अरुणा में कोई खुदाई ताकत थी। वो खुदा को मानती थी, उसका ईमान मजबूत था। अल्लाह के कलाम और ईमान के सामने तलिस्म और जादू बेकार हो जाते हैं। लेकिन तुम नहीं मानोगी रानी। तुम ठीक कहते हो खानू, रानी ने कहा। मैं नहीं मानूंगी। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि उसकी ज़ात में कोई असर है जिसने मुझे भी मुतासिर कर लिया है, लेकिन खानू, उसकी वो ताकत बेकार हो गई है। शायद वो खुदा उससे नाराज़ हो गया है जिसे वो मानती है। उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर थी, लेकिन अरुणा के पास आंसुओं के सिवा अब कुछ नहीं रहा। मैं तड़प उठा। मेरे सामने वो अरुणा आ गई जिसने मुझे वन मंदिर से निकाला था। वो अरुणा जो मुझे फरार के रास्ते में मिली और उसने मुझे छुपाया और गिरफ्तारी बल्कि फांसी के तख्ते से बचाया था। वो अरुणा जो खलूस, इसार और ईमान का हसीन मुजस्मा थी। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता था कि उसके पास आंसुओं के सिवा कुछ न रहा हो। अरुणा को क्या हो गया है? मैंने पूछा। मैं उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकता खानू, रानी ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा। अरुणा के साथ तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैंने रानी के मुंह की तरफ देखा। उसकी नज़रें मेरी आंखों को चीर रही थीं। उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो मैंने उसके होंठों पर पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उसकी आंखों और उसके चेहरे का जो तासुर था फौरन समझ गया। ये रकाबत का तासुर था। रानी जैसी औरत जो मर्दों को कीड़े मकोड़े समझती थी, आम सी एक औरत बन गई थी। अरुणा के साथ मेरी दिलचस्पी वो नहीं जो तुम समझ रही हो रानी, मैंने कहा। उसके मुझ पर कुछ एहसानात हैं, शायद मैं उसके किसी काम आ सकूं। तुम उसके किसी काम नहीं आ सकते खानू, रानी ने कहा। मुख्तसर बात यह है कि मंसूर एक हिंदू लड़की के हत्थे चढ़ गया है। मंसूर और अरुणा की शादी को तुम मोहब्बत की शादी कह लो। अरुणा ने मंसूर को इसलिए पसंद किया था कि वो अरुणा की तरह मुखलिस और दयानतदार था। यही खूबियां मंसूर ने अरुणा में देखी थी। अरुणा के वालिदैन ने एतराज़ न किया और अरुणा की शादी इंस्पेक्टर मंसूर के साथ कर दी। दोनों बहुत खुश रहे। 7 साल गुजर गए हैं। पिछले 1 साल से मंसूर दिल्ली में है। अरुणा को वो साथ ले आया था। 6-7 महीनों से मंसूर एक हिंदू लड़की के जाल में आया हुआ है। अरुणा की एक बदकिस्मती ये है कि 7 साल हो गए हैं, वो अभी तक बे औलाद है। उसी को मंसूर ने बहाना बना लिया है। इंस्पेक्टर मंसूर ऐसा आदमी तो नहीं था, मैंने कहा। वो ड्यूटी का पक्का और दयानतदार था। मैं उसे मोमिन कहा करता था। अब वो मोमिन नहीं रहा, रानी ने कहा। ड्यूटी का अब भी पक्का है, लेकिन वो खुदा को नहीं, अंग्रेज़ों को खुश रखने की कोशिश करता है। तुम मोमिन कहते हो, अब तो वो सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है। शराब भी पीता है और औरतबाजी भी करता है। रानी मुझे इससे ज़्यादा ना बता सकी। अरुणा के साथ उसकी मुलाकातें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। मैंने रानी से पूछा कि मैं अरुणा से मिल सकता हूँ। उसने सख्ती से रोक दिया। कहने लगी कि तुम मंसूर का बड़ा मोटा शिकार होगे। भूल जाओ मंसूर और अरुणा को खानू, रानी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो नशे में हो। मेरे करीब आओ खानू। उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया और दोनों हाथ ऊपर करके मेरा चेहरा थाम लिया। उसने मुझ पर भी नशा तारी कर दिया और हम दोनों इस नशे में खो गए। वो जाने के लिए उठी और सफ़ेद बुर्का ओढ़ लिया। हम बाहर निकले तो सूरज डूबने के लिए उफ़्क़ के करीब चला गया था। मैं आती रहूंगी, उसने कहा। तुम अपना आप बहरूप में रखना, तुम्हें कहीं दूर भिजवा दूंगी। वो चली गई तो अरुणा मेरे जहन पर गालिब आ गई। सुबह से ही औलाद की ख्वाहिशमंद औरतें दरगाह में आना शुरू हो जाती थीं। बाज़ नकद नजराना जमालुद्दीन के कदमों में रखती और बाज़ तहाइफ और तरह तरह के खाने भी लाती थीं।
कुछ औरतें मकबरे के अंदर कब्र के पास बैठकर एक दो सिपारे पढ़ती थीं। जमालुद्दीन किसी को तावीज़ देता और किसी की आंखों में फूंक मारता था, और उसकी पसंद की कोई औरत उसके ख़ास कमरे में भी चली जाती, और मैं ये सब कुछ देखता रहता था। अभी तक देख रहा हूँ। इलाका देहाती हो या शहरी, ऐसे मकबरे खड़े हैं। औलाद देने वालों के नाम मुख्तलिफ हैं, उनके हुलिये मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो सब जमालुद्दीन ही हैं। वो मरते रहते हैं, लेकिन जमालुद्दीन हर मकबरे के साए में मौजूद रहता है। गुनाहगारों की बातें किसी गुनाहगार से सुने। मैं इन मकबरों का, इन हुजरों और मिज़ारों का, खानकाहों और दरगाहों का भेदी हूँ। जुमेरात के रोज़ जमालुद्दीन के कमरे में, सहन में और मकबरे के इर्द गिर्द मेला लग जाता था। मर्द भी आते थे, लेकिन औरतों की तादाद ज़्यादा होती थी। रात को मकबरे के अंदर और बाहर इतने दिए जलते थे जैसे मकबरा जल रहा हो। रानी की मुलाकात के बाद जुमेरात आई तो सूरज निकलते ही यक्के और तांगे आने लगे। दिल्ली से आने वाले लारी पर आया करते थे, जो दरगाह से निस्फ मील दूर रुकती और सवारियां पैदल मकबरे तक पहुंचती थीं। दिल्ली से पहली लारी आई, जिसमें से 4-5 सवारियां उतरकर मकबरे की तरफ आती दिखाई दी। उनके पीछे पीछे एक औरत आ रही थी। मैं उस वक्त मकबरे के दरवाजे में खड़ा था। मेरा हाल हुलिया फकीरों जैसा था। सर पर मसनूई लंबे बाल थे जो कंधों पर बिखरे हुए थे। मूछें और दाढ़ी कुदरती थी। वो औरत सीधी मकबरे की तरफ आ रही थी। मुझसे 3 कदम दूर रह गई तो मैंने उसे पहचाना। वो अरोना थी। रानी ने बताया था कि अरोना की शादी को 7 साल हो गए हैं और वो औलाद से महरूम है, इसीलिए मंसूर दूसरी शादी कर रहा था। अरोना मेरे पास से गुजरकर मकबरे में चली गई। मैं उसे देखता रहा। वो कब्र के पहलू में बैठ गई और दुआ के लिए हाथ उठाए। 2 औरतें कब्र के सरहाने बैठी सिपारे पढ़ रही थीं। 2 दुआ मांगकर कब्र पर हाथ फेर रही थीं। मैं अरोना के चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। अरोना के होंठ हिल रहे थे, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे 7 साल पहले वाली अरोना का चेहरा याद आया। वो भोला भाला, भरा भरा, शबाब से दहकता हुआ चेहरा था। इखलाक की पाकीज़गी ने उसके चेहरे को कुछ और ही निखार दे रखा था, मगर यह चेहरा जिस पर आंसू बह रहे थे एक दुखियारी औरत का चेहरा था, मुरझाए हुए फूल की मानिंद। अगर रानी मुझे पहले ना बता चुकी होती कि अरोना दिल्ली में है, बे औलाद और खामिन की तरफ से दुखी है, तो मैं उसे ना पहचान सकता। ये समझकर निगाहें फेर लेता कि इस औरत की शक्ल सूरत अरोना से मिलती जुलती है। अरोना पहले अपने मुंह पर, फिर कब्र पर हाथ फेर कर उठी और बाहर आकर उसने अपने सैंडल पहने जो वो बाहर उतार गई थी। उसने मुझे देखा। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ 1 कदम का फासला था। उसने पर्स खोला और एक अठन्नी निकाल कर मेरी तरफ की। मैंने अठन्नी ले ली। उस वक्त के 8 आने आज के कई रुपयों के बराबर थे। तुम इस दरगाह में? मुजाविर हूँ बीबी जी, मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। दरगाह का खादिम हूँ। बड़े शाह साहब का दरबार किधर है? अरुणा ने पूछा। क्या कहते हैं उन्हें, शाह साहब या पीर साहब या? वो सब कुछ हैं बीबी जी, मैंने पहले की तरह बदले हुए लहजे में कहा। उस दरवाजे में चली जाएं, बागीचे में से गुजरकर बिल्कुल सामने वाले कमरे में दाखिल हो जाएं। दरवाज़ा 12-14 कदम दूर था। वो उदास उदास हारी हुई सी चाल से उस दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे में 2 आदमी एक औरत के साथ दाखिल हो रहे थे। वो अंदर गए तो 2 औरतें बाहर आईं। अरोना दरवाजे के करीब पहुंच गई। अरोना, मैंने उसे पुकारा। अपना नाम सुनकर वो बिदक गई। उसने इधर उधर देखा, उसने मेरी तरफ भी देखा। उसे तवक्को नहीं थी कि उसे वहां कोई जानता पहचानता होगा। वो फिर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। अरुणा, मैंने उसे फिर पुकारा और उसकी तरफ चल पड़ा। वो रुक गई और पीछे को मुड़ी। उसके गमज़दा चेहरे पर अब हैरत थी। मैंने उसे सर से इशारा किया और वो बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई। तुम्हें मैंने आवाज़ दी है अरुणा। तुमने? वो हैरत ज़दगी के आलम में मेरे करीब आकर रुक रुक कर बोली। तुमने आवाज़ दी है? तुम्हें मेरा नाम बहुत पहले से मालूम है अरुणा, मैंने कहा। हमारी पहली मुलाकात बंगाल के बन मंदिर में हुई थी। दूसरी मुलाकात बंगाल के उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर। मोहम्मद खान? उसने पहले से ज्यादा हैरान होकर पूछा। ओ, तुम शायद मोहम्मद खान हो? नहीं। हाँ अरुणा, मैंने कहा, मैं मोहम्मद खान हूँ, खानू डाकू। अरुणा के चेहरे से हैरत का तासुर धुलने लगा। अब तुम डाकू नहीं हो, उसने रवानी से बोलना शुरू कर दिया। इस दरगाह का मुजावर बनकर तुमने अपने गुनाह बख्शवा लिए हैं। तुम मुझे अक्सर याद आया करते थे। कभी कभी मैं दुआ किया करती थी कि तुम पकड़े ना जाओ और तुम अल्लाह के सीधे रास्ते पर आ जाओ। तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो। ये अल्लाह की बुरगुज़ीदा दरगाह है, इसकी खिदमत करो। यहाँ कब आए थे? ये मैं बाद में बताऊंगा, मैंने कहा। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है पहले वो सुन लो। इस दरवाजे में दाखिल ना होना, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हो मोहम्मद खान? उसने यूं पूछा जैसे मैंने उसे गाली दे दी हो। एक बार फिर सुन लो अरुणा, मैंने कहा। इस दरवाजे के अंदर कदम ना रखना, मोहम्मद खान बाहर खड़ा है। अंदर जाओगी तो तुम्हें खानू डाकू मिलेगा।